नमस्ते, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। शर्मा कॉलोनी, मुबारकपुर, किराड़ी विधानसभा की ये तस्वीर जो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर पूरे देश के सामने देश की राजधानी के लिए शर्म की तस्वीर बन गई है, क्योंकि इस तस्वीर में, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा एक इलाका वो सीवर के गंदे पानी से भरा हुआ है और यहाँ तक कि लोगों के बड़े बड़े मकानों में, पक्के मकानों के अंदर ये सीवर का पानी जो है, गंदा पानी घुस चुका है। बाकायदा इस सीवर के पानी से गुजरने के लिए लोगों को प्लास्टिक के बड़े बड़े जूते पहनने पड़ रहे हैं ताकि वो अपने घरों से बाहर निकलकर दूसरे काम पर जा सके। ये उस देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है जहां पर दिल्ली के 70 विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की कैबिनेट है, प्रधानमंत्री यहाँ पर रहते हैं, सभी सांसदों के घर हैं, देश के राष्ट्रपति भी यहाँ रहते हैं। ये उस दिल्ली की तस्वीर है। अब सोशल मीडिया पर लोग जो है इस तस्वीर को लेकर, इस वीडियो को लेकर तमाम तरीके की बातें रख रहे हैं। कोई इस वीडियो को लेकर, इस बदहाली की तस्वीर को लेकर रेखा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो कोई आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से दिल्ली में थी। उसके बाद भी दिल्ली की अगर बदहाली की ये तस्वीर है तो सवाल पूछने लाजमी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की इस हालत के लिए, किराड़ी विधानसभा की इस तस्वीर के लिए जो इस समय वायरल है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल की सरकार या फिर फिलहाल वर्तमान की रेखा सरकार? ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो अगर बात करें किराड़ी विधानसभा की, तो इस विधानसभा से पिछले 11 सालों से जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। पिछले 10 सालों से यहाँ से जो विधायक रहे वो ऋतुराज झा थे, जिनका इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया और बीजेपी से आए अनिल झा को किराड़ी विधानसभा से टिकट दिया गया और उनकी जीत हुई। यानी अभी भी वर्तमान जो किराड़ी के विधायक हैं वो अनिल झा हैं। अब टोपी ट्रांसफर का काम शुरू हो गया है और इस बदहाली की तस्वीर को आम आदमी पार्टी भी शेयर करके रेखा सरकार पर हमला बोल रही है, जबकि हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि पिछले 11 सालों से इस विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो आम आदमी पार्टी का विधायक कर रहा है और उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो ये सवाल पूछना लाजमी है। तो यहीं से सवाल खड़ा होता है कि जब 11 साल से इस इलाके के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं तो आखिर इस बदहाल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? पिछले 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उसके बावजूद अगर ऐसी समस्या दिल्ली में अभी भी है तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? अब ये जो वीडियो है जहाँ पर गंदा पानी सीवर का पूरे इलाके में भरा हुआ है, दरअसल ये पिछले 6-8 महीनों से ऐसी यहाँ पर हालत है। और ना सिर्फ 6-8 महीनों से, बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भी किराड़ी विधानसभा ऐसा इलाका रहा है जहाँ पर ऐसी तस्वीरें अमूमन हमेशा इसी तरीके की रहती हैं। यहाँ पर हमेशा सीवर के गंदे पानी की समस्या सड़कों पर ओवरफ्लो होती हुई दिखाई देती है। कई बार हमने दिल्ली तक पर भी इसको रिपोर्ट किया है। और किराड़ी विधानसभा के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि यहाँ पर पिछले कई सालों से लोग जो हैं अपने बने बनाए पक्के मकानों को छोड़कर दूसरे इलाके में शिफ्ट होने पर मजबूर हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो इस बात से ये समझ में आता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो बदहाल तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, ये कोई अभी की समस्या नहीं है। समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली। चाहे वो 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे रेखा सरकार जिसे अभी बने हुए 1 साल का समय भी नहीं हुआ, लेकिन किराड़ी विधानसभा की जो हालत है वो जस की तस है। अब ये जो तस्वीर है वो दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती है, क्योंकि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना है और दिल्ली में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर आज तक भी सीवर नहीं डला है। और हम आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 1799 अनधिकृत कॉलोनियां हैं और इनमें से 1226 में ही सीवर लाइन की सुविधा है, जबकि 154 में सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। और 573 अनऑथराइज कॉलोनी ऐसी हैं जहां पर अभी तक सीवर की सुविधा नहीं पहुंची है और किराड़ी भी उनमें से एक इलाका है। अब आपको बता दें कि साल 2025 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब अरविंद केजरीवाल ने सीवर लाइन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि दिल्ली में 1792 ऐसी कॉलोनियों में समस्या आ रही थी, उनमें
सबसे बड़ी समस्या सीवर की समस्या थी। वहां सीवर की लाइन नहीं थी और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनमें से कई कॉलोनियों में सीवर लाइन डाल दी गई है। तो सवाल सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार से ही पूछा जाना चाहिए कि आखिर जब ज्यादातर कॉलोनियों में सीवर लाइन डाल दी गई थी तो किराड़ी विधानसभा का इलाका कैसे छूट गया, जहां से साल 2015 के बाद से आम आदमी पार्टी का एमएलए था और आज तक भी आम आदमी पार्टी का ही एमएलए है। तो ऐसे में जब 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, एमएलए भी आम आदमी पार्टी का रहा, तो आखिर ऐसी हालत किराड़ी विधानसभा की क्यों हुई, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। सवाल रेखा सरकार से भी पूछे जाने चाहिए कि क्या आज की तारीख में किराड़ी विधानसभा में इसलिए इस समस्या को सुलझाया नहीं जा रहा क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी का एमएलए है। आखिर 6-8 महीनों से ऐसी हालत किराड़ी विधानसभा की है। ये सीवर का गंदा पानी आज का नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पिछले कई महीनों से बरसात नहीं हुई, तो ऐसे में ये जो पानी है ये 6 से 8 महीनों पुराना है। सीवर का गंदा पानी, जो इलाके में सीवर ना होने की वजह से इसकी निकासी नहीं हो पा रही है और ये जो पानी है वो लगातार घरों में घुस रहा है। लोगों के फर्नीचर खराब हो गए, लोगों के मकान जो है वो जर्जर हो गई सीवर के पानी की वजह से, और अब हालत ये है कि लोग इलाके से पलायन करने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में रेखा सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सरकार को बने हुए 1 साल हो गए और किराड़ी में अगर 6-8 महीनों से ऐसी समस्या है तो उसे लेकर कोई काम क्यों नहीं किया गया। आखिर इसमें जनता की क्या गलती है। तो कुल मिलाकर किराड़ी की वायरल वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अब रेखा सरकार पर हमला बोल रही है, रेखा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो वहीं बीजेपी की रेखा सरकार जो है इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन इस बीच जनता पिस रही है और जनता ऐसी नरक जैसी जिंदगी में जीने को मजबूर है। नरक जैसे हालात जो किराड़ी विधानसभा में बने हुए हैं, जनता प्लास्टिक के जूते पहनकर इस गंदे पानी में, जिससे बीमारियों का भी खतरा है, इंसान की जान को भी खतरा है, लेकिन फिर भी जनता मजबूर है, करे तो करे क्या।